Hello everyone. Today we will discuss three dimension shape or figure. This topic is in class 6 as well as class 8. ये टॉपिक आपकी क्लास 6 में भी है और क्लास 8 में भी है और दोनों ही क्लास में चैप्टर 19 है ये RS अग्रवाल की बुक का। तो आज हम चैप्टर 19 डिस्कस करेंगे क्लास 6 और क्लास 8 दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, जो क्लास 6 के स्टैंडर्ड के हैं और क्लास 8 स्टैंडर्ड के हैं, उन दोनों ही स्टैंडर्ड के लिए वीडियो है। और दोनों का टॉपिक भी सेम है, 3 डायमेंशन शेप। एक में 6 क्लास में शेप लिखा हुआ है और 8 क्लास में 3 डायमेंशन फिगर। तो जैसे कि नाम ही है 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन होती क्या है? कोई ऐसी फिगर होगी या ऐसा सॉलिड जिसमें 3 डायमेंशन होंगी। जैसे हम एक पेपर ले, प्लेन फिगर, इसमें क्या रेक्टेंगल शेप है ना, ये इट इज द रेक्टेंगल। इसमें क्या होती है? सिर्फ 2 ही डायमेंशन होते हैं, एक इसकी लेंथ और एक ब्रेथ। ऐसे देखो तो कौन कौन सी डायमेंशन है इसकी? एक तो लेंथ है और एक ब्रेथ। इसलिए 2D फिगर कहलाती है, प्लेन फिगर भी बोलते हैं इसकी, क्योंकि ये एक प्लेन में ड्रॉप हो जाती है। अब बात है 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन क्या होगी? कोई ऐसा सॉलिड जो स्पेस ऑक्युपाई करे, और दूसरे शब्दों में जिसमें 3 डायमेंशन हो, मेजर करने के लिए 3 डायमेंशन हो। जैसे ये थी लेंथ, ब्रेथ और हाइट और आजाई। अगर किसी तरह या थिकनेस जिसे बोलते हैं मोटाई, सी बात है, अगर किसी फिगर में मोटाई है, हाइट है, तो वो 3D है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, इस डस्टर में देखो क्या है, ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट भी आ गई। इसमें 3 डायमेंशन मेजर कर रहे हैं, तो ये कहलाती है 3D। ओके, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये भी 3D फिगर है, क्योंकि इसकी लेंथ भी है, अगर देखा है तो चौड़ाई भी, और क्या इसकी हाइट भी है। और जो क्या होता है भी डिस्कस करेंगे, है ना, चौड़ाई से मतलब क्या इसका बताएंगे क्या होता है। तो ये होती है 3D फिगर। ओके, इस फिगर को, इस टाइप की फिगर को हम बोलते हैं क्यूबॉइड, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग हो, ऐसा सॉलिड्स, उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। और इस टाइप की शेप होती है सिलेंडर। तो जब फिगर की बात चल रही है तो इनमें क्या होता है? सबसे पहला आता है फेस। अब जैसे मैंने एक डस्टर दिखाया आपको, इसकी क्या शेप है? क्यूबॉइड। चलो मैं आपको क्यूबॉइड ही दिखाता हूँ, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये है ना, ये क्या है? एक क्यूबॉइड है। ओके, इसमें 3 डायमेंशन कौन कौन सी? अगर इस वर्टेक्स से देखूं, ये इसकी लेंथ, ये देखो ये पीछे, ये इसकी ब्रेथ, ये चौड़ाई, और ये इसकी हाइट। तो ये 3 डायमेंशन है, या दूसरे शब्दों में इसमें मोटाई है, इसकी हाइट है। सो इट इज एन 3D फिगर, इट इज अ 3D फिगर। ओके, सबसे पहले आता है इसमें कि फेस, कि फिगर में फेस क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं फ्लैट सरफेस, ये इसका फेस कहलाता है। अब इसमें कितने फेस है देखें, एक फेस ये है, एक इधर है 2, एक यहाँ है ना, एक इसके जस्ट पीछे 3, एक ये 4, एक जस्ट इसके बैक में 5 और ये जस्ट नीचे 6। जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं इस वक्त, वो भी क्या है? क्यूबॉइड की शेप है। हो सकता है किसी का रूम क्यूब की शेप में हो सकता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों की सेम हो तो क्यूब हो जाता है वो, लेकिन आप ज़्यादातर 100% नहीं तो 99% तो क्यूबॉइड की ही शेप में होते हैं। तो जरा आप देखो, जो आपकी सीलिंग दिखाई दे रही है वो उसका क्या है? फेस। फ्लोर, ये भी फेस है। लेफ्ट हैंड, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ बॉल देखो, वो भी फेस। राइट हैंड की तरफ देखो, वो भी फेस। आपके बैक में देखो, वो भी फेस है, जो वॉल है वो फेस है, और आपके फ्रंट में जो वॉल आ रही है वो भी फेस है, जैसे ही है ना। तो कितने क्यूबॉइड में फेस होते हैं? तो फेस समझ में आ गया। फ्लैट सरफेस, जो फ्लैट सरफेस है इज कॉल्ड फेस। अगर कोई पूछे हाउ मेनी फेस इन क्यूबॉइड, तो देयर आर 6 फेस। कौन कौन से? 1, एक इसके नीचे 2, एक आपके सामने फ्रंट, एक इसके बैक में 4, एक ये, और एक इस साइड में 6। तो फेस क्लियर। फेस अगर पूछे व्हाट इज द फेस, तो प्लेन या फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड फेस। फिर आता है एज। अब ये एज क्या होती है? जहां पर 2 फेस मीट होते हैं। देखो ये जो ये जो दिख रही लाइन, एक फेस तो ये आ रहा है यहाँ पर और एक फेस यहाँ आ रहा है, तो कहाँ मीट हो रहा है? एक लाइन सेगमेंट बन रही है। तो ये जो लाइन है ये कहलाती है एजेस, है ना। ये भी देखो, ये भी एज है। कैसे? एक फेस ये आ रहा है और एक फेस ये, तो काम ज्वाइन हो रहे हैं, ये एक लाइन पर मीट हो रहे हैं, तो ये लाइन कहलाएगी एजेस। एज क्लियर। फिर इसमें लास्ट टॉपिक है 3D फिगर में, एक तो फेस होता है, एज होता है, जो हम डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पर 3 फेस मीट करते हैं, वो पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। जैसे
इस फिगर में देखें, ये हिंदी में जिसे कोना बोलते हैं, देख लो ना ये कितने कोने हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स होते हैं, 1, 4 नीचे 4 ऊपर। अब हमने जो डेफिनेशन है उसको देखें, ये वर्टेक्स कहाँ से आया, देखो यहाँ देखो, एक फेस तो कौन सा ज्वाइन हो रहा है, ये वाला फेस यहाँ मिल रहा है, ये फेस इधर मिल रहा है, और कौन सा जो ऊपर वाला है यहाँ। तो इस पॉइंट पर जो आपको दिख रहा है, एक ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है और एक ये। तो तीनों फेस जिस पॉइंट पर मिलते हैं, जहां पर 3 फेस मिलते हैं, वो कहलाते हैं वर्टेक्सेस। ओके, तो हमने अभी तक क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा कि 3D फिगर क्या होती है, फिर उसके फेस क्या होते हैं, उसके बाद उसकी एजेस और उसके वर्टेक्स क्या होते हैं। अब स्पेशली फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे पूछे व्हाट इज द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है, ये जो हमने दिखाया। तो क्यूबॉइड हो चाहे क्यूब, क्यूब भी मैं दिखाऊंगा, क्यूब भी सेम ऐसे ही होता है, बस होता क्या है, जिसकी लेंथ विथ हाइट दोनों सेम हो, तीनों सेम हो, वो कहलाता है क्यूब। जैसे कि मैं दिखाता हूं, ये इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट देखोगे चारों तरफ से सब सेम है, तो ये कहलाता है क्यूब। तो फेस और एज वर्टेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अंतर क्या है दोनों में, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी फेसेस अ क्यूबॉइड है, तो कितने होंगे, 1, इसके नीचे का 2, 3, 4, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का। देयर आर 6 फेस ऑफ ए क्यूबॉइड। वर्टेक्स कितने हैं, 8, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6 और 7 और ये 8 वर्टेक्स। एज कितनी है इसमें, एज होती है 12। कैसे देखो, 1 ये इसके काउंट, ओके, एक इसके पीछे की जस्ट 2, एक है 3 और एक 4, ये जाके 4 सेम नीचे है, देखो दिखाता हूँ नीचे का, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8 हो गई, और 4 कौन सी बची, ये तो काउंट हो गई ऊपर में, ये नीचे में काउंट होगी, ये रहेगी 9, यहाँ की 10, इसी तरह यहाँ रहेगी 11 और 12। तो क्यूबॉइड क्लियर हो गया, तो क्यूब भी क्लियर हो गया, है ना। क्यूब में बस कितना अंतर है, इसकी लेंथ देखो, ये देखो जो लेंथ है इस पॉइंट से देखते चलिए, है ना, ये इसकी लेंथ है, ये मान लो विड्थ है, ठीक है, ये लेंथ, तो ये विड्थ सेम आ रही है, और इसी से देखें हाइट, तीनों सेम है, तो ये क्यूब कहलाएगा। बाकी सब चीज वही है। ये इसके कितने फेस होंगे, 8 फेस होंगे, 1 इसके बैक का, 2 इस साइड का, 3 इसके अपोजिट साइड, 4, 5, 6। तो क्यूबॉइड में भी 6 फेस, क्यूब में भी 6 फेस। वर्टेक्स समझ गए, 1 दिखाता हूं ऊपर से ना, वर्टेक्स ये होते हैं 1, 2, 3, 4 और 4 नीचे, तो 8 वर्टेक्स। और एजेस भी कितनी होंगी, 12। तो ये 2 सॉलिड्स यानी कि 2 फिगर हमने अभी डिस्कस करी, क्यूब एंड क्यूबॉइड। फिर नेक्स्ट फिगर आती है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, जैसे आपने गिलास है स्टील का, है ना, या प्लास्टिक के पाइप होते हैं, या रोड रोलर का जो पाइप पहिया होता है, व्हील होता है, वो सब सिलेंडर। सिलेंडर की शेप क्या होती है, ओके। अब इसमें पूछे कि इसमें वर्टेक्स कितने हैं, तो यहाँ तो कई वर्टेक्स का तो कोना जो 3 फेस मिलते हैं, यहाँ कहीं 3 फेस मिल नहीं रहे, तो सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स। पूछे फेस कितने हैं, हाँ फेस हैं, एक फेस तो ये देखिए आपको, इसका फेस कैसा है, शेप सर्किल, एक इसके नीचे का ये भी सर्किल फेस है, और एक चारों तरफ का ये। तो जो जिसमें कर्व होता है वो कहलाता है कर्व फेस, उसे हम क्या बोलते थे, फ्लैट फेस बोलते थे ना, फ्लैट फेस होती है वो। तो इसमें एक तो कर्व फेस और 2 प्लेन या फ्लैट फेस होते हैं, कौन सा ये वाला, जिसकी शेप क्या होती है सर्किल की। तो एक फेस ये है, एक फेस ये 2 और 3, इसमें ना वर्टेक्स होते हैं ना एजेस होती है। तो ये सॉलिड क्या कहलाता है, सिलेंडर। इस टाइप की शेप, जो आपका स्टील का गिलास है या प्लास्टिक के पाइप आपके घर में सबके यहाँ यूज होता है, नल का पाइप जो होता है वो भी सब क्या है, सिलेंडर की शेप। फिर नेक्स्ट है सिलेंडर हो गया कोन। कोन क्या, जैसे जोकर की कैप है ना, या आइसक्रीम का कोन, जो कोन होता है सॉफ्टी का कोन, वो कोन। वैसे ये शेप होती है कोन की, जिसका बेस तो होता है सर्किल, और इस सर्किल से चारों तरफ से कर्व सरफेस होती है, जो ऊपर एक पॉइंट पर टिप पर मीट होती है। तो दिस शेप इज कॉल्ड कोन। हम पूछें इसमें वर्टेक्स कितना है ये रहा, जो नुकीलापन है यहाँ पर सब मिल जाए वो कहलाता है वर्टेक्स। तो इसमें एक वर्टेक्स है। फेस कितने इसके, 2 फेस हैं, एक तो ये चारों तरफ का, इसे बोलते हैं कर्व फेस, और एक नीचे फेस है जिसे हम कहते हैं फ्लैट फेस, और उसकी शेप क्या है, सर्किल की शेप है। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट है, तो हमने अभी क्या 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 डिस्कस कर लिया, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और कोन। अब आते हैं प्रिज्म और पिरामिड, कि प्रिज्म क्या होते हैं और पिरामिड क्या होते हैं।
प्रिज्म में क्या होता है, जैसे हमने आपको एक ये दिखाया था अभी, क्या शेप है ये, क्यूबॉइड, और एक शेप मैंने आपको ये दिखाई थी, क्या है ये, क्यूब। ये बोथ आर प्रिज्म। आप कहोगे प्रिज्म कैसे, बताते हैं। प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड जिसका बेस और टॉप सेम पॉलीगन हो, है ना, पॉलीगन जानते हो, विच मेड बाई मोर देन 2 लाइन सेगमेंट। इसमें कितनी लाइन सेगमेंट, वैसे बेस क्या है इसका, स्क्वायर, 1 साइड 2 3 4 लाइन सेगमेंट है। टेप अगर सॉरी बेस स्क्वायर है तो टॉप भी स्क्वायर होना चाहिए, और साइड्स में जो होती हैं इसमें कैसी होनी चाहिए, रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल आ रहा है, देखो एक रेक्टेंगल, ये भी साइड इसमें कैसे आ गई, रेक्टेंगल, यानी कि जो पॉलीगन की साइड से यहां से रेक्टेंगल आना चाहिए, है, तो इट इज द प्रिज्म। नीचे अगर बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर प्रिज्म बोलेंगे, ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलेंगे, और पेंटागन है तो पेंटागन प्रिज्म बोलेंगे, हेक्सागन है तो हेक्सागोनल प्रिज्म बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, प्रिज्म, है ना। मैं आपको दिखाता हूं और अलग तरह के प्रिज्म, मेरे पास 2 टाइप के और हैं। जैसे मैंने होता है अगर बेस ट्रायंगल हो, जैसे ये भी क्या है, प्रिज्म। यहाँ क्या है, देखो मैंने इसको ऐसे रखा तो नीचे क्या बना, ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल तो बेस में, और टॉप में क्या है, टॉप में भी ट्रायंगल। अब इनकी एज से क्या जा रहा है, देखो रेक्टेंगल की शेप है ये, एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल और ये 3 रेक्टेंगल। नीचे जितनी साइड्स हैं पॉलीगन की उतनी रेक्टेंगल साइड में आएंगी। तो इसमें भी फेस भी डिस्कस होता है कि प्रिज्म में कितने फेस होते हैं। तो आप क्या देखोगे, प्रिज्म कैसा प्रिज्म है, मतलब कैसे से, मतलब बेस में क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, या स्क्वायर प्रिज्म है, या पेंटागन प्रिज्म है, या हेक्सागोनल प्रिज्म है। जितना भी हो, है ना, उसमें +2 कर दो, उतनी उसकी उतनी फेस। जैसे ट्रायंगल कितनी साइड है, 3, इसका फॉर्म होता है n+2। कैसे, 3 साइड्स हैं तो 3 + 2 5 कैसे होगी, 3 साइड से 3 रेक्टेंगल आएंगे, और 2 कौन से, एक टॉप और एक बेस। तो प्रिज्म में नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस n+2। किसके लिए बात चल रही है, प्रिज्म की, समझ में आ गया। जैसे अगर ट्रायंगल प्रिज्म है तो बेस का ट्रायंगल, ट्रायंगल कितनी साइड, 3, तो 3 + 2 5 फेस होंगे। जैसे मैंने अभी आपको स्क्वायर प्रिज्म दिखाया, वो पिरामिड जैसे, वो सॉरी क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। अब इसमें कितनी साइड है, 4, तो इसमें फेस कितने थे, 6, 4 + 2 6, कैसे 1 2 3 4, ऊपर का नीचे का, टॉप और बेस, 6 फेस हो गए। अब मैं एक और प्रिज्म दिखाता हूं आपको, मान लो ये है, मान लो उसका मतलब है ये, है ना। अब उसका बेस क्या है, हेक्सागन है, इसमें 6 साइड है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो n = 6। तो इसमें कितने फेस होंगे, कुल 8, क्योंकि फॉर्मूला है n+2, 6 + 2 8। कैसे हुए, देखो एक तो बेस और एक सेम टॉप, 2 और 6 साइड्स में रेक्टेंगल आएंगे, देखो हर एज से रेक्टेंगल जाना चाहिए। तो ये होती है साइड्स, सॉरी ये फिगर क्या कहलाती है, प्रिज्म। तो प्रिज्म क्लियर, जिसका बेस और टॉप तो सेम हो, लेकिन जो नीचे बेस है, जो पॉलीगन है, उसकी साइड से क्या जाना चाहिए, रेक्टेंगल ही होना चाहिए। क्या रेक्टेंगल के अलावा कुछ हो सकता है, हाँ, एक ट्रायंगल और जा सकता है बेस में। जब ट्रायंगल होगा तो वो प्रिज्म के बजाय बनेगा पिरामिड। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है कि पिरामिड क्या होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। अब पिरामिड में क्या है, बेस कुछ भी हो सकता है, जैसे इसका बेस ट्रायंगल है, ऐसे देखें। अब ईच साइड से, जो बी से नीचे पॉलीगन था, उसके ईच साइड से ट्रायंगल ही होना चाहिए। उसमें क्या था, रेक्टेंगल। इसमें देखो एक ट्रायंगल गया, दूसरा साइड से दूसरा ट्रायंगल, और थर्ड साइड से थर्ड ट्रायंगल। जब ट्रायंगल है तो ऊपर जाके एक पॉइंट पर मीट होते हैं। तो इस तरह की से जो ऊपर जाके एक पॉइंट पर मीट होते हो और नीचे कोई पॉलीगन हो, ये कहलाती है पिरामिड, जिसमें नुकीला कहते हैं, चौंच बोलते हैं, नौक बोलते हैं, उनकी तरह मिले तो ये पिरामिड। अगर बेस ट्रायंगल है तो कहलाएगा ट्रायंगुलर पिरामिड। हो सकता है बेस स्क्वायर भी हो सकता है, जैसे ये स्क्वायर पिरामिड है, नीचे बेस क्या स्क्वायर, और ये देखिए मैंने इसे उखड़ा कर, एक साइड से एक ट्रायंगल गया, स्क्वायर की दूसरी साइड से दूसरा ट्रायंगल, ये देखिए तीसरी साइड से तीसरा ट्रायंगल, और फोर्थ साइड से फोर्थ ट्रायंगल। समझ में आ गया ना, नीचे स्क्वायर था। तो इस टाइप की फिगर को हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। और स्क्वायर नीचे बेस स्क्वायर और साइड से अगर जाए रेक्टेंगल, और ऊपर भी क्या होगा, तो कहलाएगा प्रिज्म। दोनों मंत्र समझ में आ गया ना, दोनों फिगर आपको सामने दिखा दिया। स्क्वायर, ये भी नीचे स्क्वायर, यहाँ साइड से जो नीचे पॉलीगन था उसमें साइड से क्या जा रही है, ट्रायंगल, तो कहलाएगा पिरामिड, और साइड से अगर रेक्टेंगल है तो प्रिज्म। ओके, हाँ पिरामिड की बात चल रही थी। अब पिरामिड में
टोटल फेस कितने होते हैं, इसके नंबर ऑफ फेस और नंबर ऑफ वर्टेक्स सेम होते हैं। देखें फेस कितने हैं, देखो 1 2 3 4 और एक नीचे 5, ठीक है ना। और वर्टेक्स कितने देखें 1 2 3 4 और एक ऊपर 5। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1। n क्या है, बेस में जो पॉलीगन उसकी साइड्स कितनी है, इसके नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ फेसेस होते हैं n+1। किसकी बात चल रही है, पिरामिड की। पिरामिड में फेस होते हैं n+1 और वर्टेक्स भी होते हैं n+1। प्रिज्म में वर्टेक्स की बात रहेगी, वो लिखते हैं प्रिज्म में वर्टेक्स होते हैं 2n। जितने बेस में साइड्स हैं, जैसे प्रिज्म था, इसमें कितनी साइड्स हैं बेस में, बेस क्या होता है पॉलीगन होता है, और ये क्या स्क्वायर, इसका 4 साइड्स। तो 2n का मतलब 8 वर्टेक्स होंगे। कैसे, देखो 4 नीचे 1 2 3 4 4 ही यहाँ होंगे ऊपर 1 2 3 और ये 4 + 4 8 डबल हो जाता है। ओके, तो पिरामिड की ही बात अभी है। एक दो पिरामिड और दिखाता हूं मैं आपको। अगर बेस पेंटागन हो, इसमें क्या है 5 साइड्स हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो पेंटागन। अब इसको मैं पिरामिड दिखाऊं सीधा करके, हर साइड से जो नीचे बेस था पॉलीगन था, उससे हर साइड से एक ट्रायंगल जा रहा है। दूसरी साइड से भी ट्रायंगल है, ये देखिए, तीसरी साइड से भी ट्रायंगल है, और ये चौथी साइड से भी ट्रायंगल है, और पांचवी साइड से भी ट्रायंगल। ऊपर एक जगह पॉइंट पर मिल जाते हैं। ये कहलाती है इस तरह की प्रिज्म, सॉरी क्या, पिरामिड। जैसे क्या था पेंटागन, इसी तरह कैसे भी हो सकता है हेक्सागन, ऑक्टागन। मेरे पास हेक्सागन का भी है, ये हेक्सागन जिसमें 6 साइड है। देखो बेस क्या है हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6। ये तो मैंने आपको बेस दिखाया, मैं इसको ऐसे दिखाता हूं। तो देखो हर बेस क्या था इसका हेक्सागन, तो हर साइड से एक एक ट्रायंगल ये आ गया, दूसरी साइड से दूसरा ट्रायंगल ये आ गया, तीसरी साइड से देखें ये आ गया, इस तरह से सारे। अब इसमें वर्टेक्स कितने होंगे, 6 तो नीचे हैं और एक जाके ऊपर, तो n+1। n क्या, नीचे की साइड्स, हर साइड्स का एक वर्टेक्स है, तो n+1 क्या हो जाएगा। फेस भी इसकी कितनी होंगी 6 + 1 7 और वर्टेक्स 7 दिखाता हूं। फेस देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 यहां से स्टार्ट करा 6 सारे। और वर्टेक्स कितने हैं 6 तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 और एक। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि एजेस क्या होती है, प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होती है, क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है ना। 2-3 फिगर और रह गई, स्फीयर और हेमिस्फीयर। जब बात चल रही है तो वो भी हम आपको कंफर्म कर देते हैं। बस एक चीज में मैं बताना भूल गया, ये क्या था ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना। इसका एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रन। और ये इंपॉर्टेंट है, केवल नेम की वजह से टेट्राहेड्रन को जाता है। स्टूडेंट्स भूल जाता है क्या होता है, पूछ लेता है कि हाउ मेनी फेसेस अ टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन में कितने फेस होते हैं, कितने फेस हैं 1 ये ला, फिर 2 3 और नीचे 4। सिंपल बताया था। पिरामिड में कितने फेस होते हैं, जो नीचे बेस है, जो भी पॉलीगन है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, अपना नंबर ऑफ साइड जो भी उसमें +1 कर दो, वही वर्टेक्स उतने ही फेसेस। तो इसका एक नाम और है, वो है टेट्राहेड्रन। अब मैं आपको स्फीयर आप लोग जानते ही हैं ना, जैसे फुटबॉल वगैरह होती है, मैं दिखाता हूं अभी। ये है स्फीयर, जो गोल जिसे बोलते हैं फुटबॉल वगैरह। इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता और सिर्फ एक ही फेस कर्व फेस होता है, दिख रहा है ना। लेकिन इसको हम बोलते क्या, स्फीयर। अगर इसको सॉलिड स्फीयर है, हॉलो भी स्फीयर होते हैं, ये सॉलिड का चलिए। अगर सॉलिड को हम कट कर दें तो हमें इस टाइप की शेप मिलेगी, है ना। यहाँ कम सॉलिड है और एक ये, तो ये कहलाता है हेमिस्फीयर। सेमी नहीं बोल देना, हेमिस्फीयर। ठीक, ये भी सॉलिड है, देखो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चाहिए, और ये भी सॉलिड है। इसमें कितनी फेस है, एक तो दिख रही है आपको सर्किल जो दिख रहा है, इसका बेस अगर मान लें टॉप भी कह सकते हैं सर को, तो जो बेस है एक फ्लैट सरफेस और एक ये सरफेस दिख रही है कर्व सरफेस। इसमें 2 फेस होते हैं, एक फ्लैट फेस और एक कर्व फेस। स्फीयर में एक ही फेस होता है, कर्व फेस। इसमें ना कोई वर्टेक्स होते हैं ना कोई एजेस से, इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता। तो ये तो रही आपकी सभी तरह की हमने फिगर डिस्कस कर ली। ओके, अब जरा हम बुक में देखते हैं क्या है, और बुक के 1-2 क्वेश्चन पुट करते हैं आपसे।
टेट्राहेड्रन हमने आपको बता दिया कि टेट्राहेड्रन क्या होता है, और टेट्राहेड्रन इसलिए इंपॉर्टेंट, इसके नाम की वजह से ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेते हैं कि टेट्राहेड्रन क्या होता है, तो क्या हुआ, अ ट्रायंगुलर पिरामिड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रन, या हुज बेस अ सॉलिड हुज बेस इज ट्रायंगल, है ना, और साइड से जो एजेस होंगे, फेस होंगे, और क्या होंगे, हैज ट्रायंगुलर फेसेस, इज कॉल्ड टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन में क्या होती हैं, 3 साइड्स, नीचे मतलब पॉलीगन है, और 3 ट्रायंगल साइड से आएंगी, तो 3 + 1 4। तो ये फॉर्मूला है। प्रिज्म में फेस होते हैं n+2, वर्टेक्स होते हैं 2n, और n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन ऑफ द बेस, जो बेस है, कोई भी सॉलिड हो, चाहे वो प्रिज्म हो चाहे पिरामिड हो, है ना, वहां पर जो बेस है उसकी नंबर ऑफ साइड्स होती है n। तो ये आते हैं, पूछने को आया था, कुछ फिगर दिए, भी एक्सरसाइज कराएंगे, इसमें देखें कितनी एजेस हैं, कितनी वर्टेक्स हैं, और कितने क्या बोलते हैं, क्या रह गया, फेस वर्टेक्स एजेस। इन तीनों को मिलाकर एक रिलेशन है कि कभी कभी देता फेस इतने, वर्टेक्स इतने, तो एजेस निकालो, जो कि यूलर्स ने हमें गिवन करा था, यूलर्स ने दिया था। तो यूलर्स फॉर्मूला ये होता है, क्या है बताते हैं। यूलर्स ने एक फॉर्मूला दिया हमें, F - E + B = एक रिलेशन निकाला, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस। अगर फेस, या इसको मैं देखो ऐसे भी ले सकता हूं, एक चीज है वो, F + B - E = where F is the number of face, B is the number of vertex, E is the edges। ओके, जैसे हम आपके सामने एक फिगर दिखाते हैं, ये क्या पिरामिड, चेक करें इसमें कितनी एजेस हैं, 1 2 3 4, और नीचे तो नंबर ऑफ एजेस हैं 8। एजेस का मतलब ई, तो मैंने ई लिख लिया, ए। वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, वर्टेक्स है 5। अब इसमें वैसे क्या रह गया, फेस कितने में से, 1 2 3 4 5 फेस है, लेकिन हम 5 में चेक करा दी। अब इस फॉर्मूले से निकाल के देखें कि 5 ही निकल के आते हैं कि कुछ आता है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। E = क्या है इस फिगर का, फॉर्मूला दिख रहा है बोर्ड में, हाँ नहीं दिख रहा है, देखता हूं। फॉर्मूला था F हमें निकालना है फेस, प्लस B कितना दे रखा है, 5 -8 = तो F 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे, -3 = 2, तो फेस कितने हो गए, 3 को इधर ले जाएंगे तो 2 + 3, तो 5 आ गया। तो देख लो आगे ना 5। तो ये यूलर्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक रिलेशन निकाला किसी भी सॉलिड्स की फेसेस, वर्टेक्स और एजेस में, और उसको रिलेशन क्या था, F - E + B = ये कहलाता है यूलर्स फॉर्मूला। ओके, और ये तो 8th क्लास में रहेगा यूलर्स फॉर्मूला, 6 में नहीं है स्टैटिक क्वेश्चन, लेकिन जब आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो मालूम होना चाहिए। ओके, तो चलिए यूलर्स फॉर्मूला भी आपका हुआ, एक बार मैं लिख देता हूं, आप यूलर्स फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ये है यूलर्स फॉर्मूला, क्या था कि F - E + B = 2, या F, ये क्यों लिखा है मैं बताऊंगा, या इसको बात तो हुई है, चाहे +B पहले लिखो चाहे माइनस में, ये मैंने नीचे वाला बच्चों को लिखवा देता हूं, उसका एक तरीका याद करने का। होता क्या है, अभी तो आपको याद है, हमने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं, साइड में मिस्टेक कर देते हैं, कई बार तो यहां -B लगा देते हैं, या B + E - F कर देते हैं, माइनस की मिस्टेक होती है। ये तो पता है कि F B E याद रहते हैं, F फॉर फेस, B फॉर वर्टेक्स, E फॉर एजेस, लेकिन मिस्टेक क्या होती है कि माइनस की प्रॉब्लम कर देते हैं, कि -E के साथ था, कि B के साथ था, F के साथ था। ये हमने अक्सर देखा है, जब हम कॉपी चेक करते हैं तो ये मिस्टेक कई स्टूडेंट्स के साथ हमें मिलती है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप कभी नहीं भूलोगे। क्या, देखो फेसबुक सब चलाते हो आप लोग, है ना, फेसबुक का मतलब FB, यहाँ B अलग है, UB वाला है, AB वाला, B नहीं बुक वाला, लेकिन याद करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, फेसबुक में आप ज्यादा टाइम दोगे, प्लस कर रहे हो फेसबुक में, है ना, तो नुकसान किसका होगा, एजुकेशन का, E फॉर एजुकेशन, इसलिए माइनस में आ गई एजुकेशन, यानी कि लॉस में चली गई एजुकेशन। याद करने तरीका और कुछ नहीं। फेसबुक ने हम टाइम दिया तो माइनस में क्या आ गई, E, यानी कि एजुकेशन, तो E के साथ हमेशा माइनस रहेगा।
ये फॉर्मूला हो गया f प्लस बी माइनस सी। और कितना टाइम दिया, कितना नुकसान हुआ, एग्जाम में नंबर आए सिर्फ 2। भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना है। ओके, तो ये याद करने का तरीका है जिससे कि आपको माइनस में मिस्टेक ना हो। ओके, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्लास 6 की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद क्लास 8 की करेंगे। ओके, now exercise 19 of class 6 and the first question MCQ बेस पर है। A cuboid has length only, length and breadth only, length, breadth and height only। cuboid क्या था, 3D। जब कभी 3D है तो उसमें तीनों चीज होंगी, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट, तीनों है ना। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन हो गया, जिसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ डाइस इज एन एग्जाम्पल। डाइस लूडो का जो पास होता है देखा होगा, जिसकी लेंथ विथ हाइट तीनों सेम होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्यूब। तो आंसर हुआ क्यूब, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी क्यूब इज द correct answer of question number 2. Now next question number 3। A gas pipe is an example of। आपने पाइप देखा होगा, ग्रीन कलर का होता है, पता तो इस टाइप की शेप होती है ना, और ये शेप क्या होती है, सिलेंडर। तो गैस का पाइप या ओनली पाइप भी लिखा होता तो वो क्या है, सिलेंडर की शेप है, जो हमें डी ऑप्शन में गिवन है। तो आंसर इज सिलेंडर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 4। अब फुटबॉल हमने दिखाया था, है ना। अब फुटबॉल कैसी शेप होती है, फुटबॉल इस टाइप की शेप होती है, और ये क्या कहलाती है, स्फीयर। तो फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल और स्फीयर। स्फीयर हमें दे रखा है सी ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 5। ब्रिक जो ईंट होती है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्रिक भी क्या होती है, इस टाइप की होती है, जिसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी, और ये क्या है, क्यूबॉइड। तो ब्रिक की शेप क्या होती है, क्यूबॉइड की शेप होती है। तो 5th का होगा क्यूबॉइड दे रखा बी में, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर इज क्यूबॉइड। द शेप ऑफ ब्रिक इज क्यूबॉइड। ओके, नेक्स्ट आइसक्रीम कोन एग्जाम्पल दिया था। आइसक्रीम कोन की बात हो रही है, विद आइसक्रीम हो रहा है, इस टाइप का कोन होता है आइसक्रीम का, ऊपर आइसक्रीम भरते हैं, हेमिस्फीयर की शेप हो जाती है तो सॉफ्टी बन जाती है ना, आइसक्रीम कोन सॉफ्टी का। और ये क्या होती है, समझ में आ गया आपको, कोन। तो आइसक्रीम कोन, इसमें तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि एन आइसक्रीम कोन इज एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड, नहीं होती, क्यूब नहीं होती, पिरामिड नहीं होती, तो बचा क्या, नन ऑफ दीज बचा है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी, नन ऑफ दीज। इसमें नहीं लिखा, वैसे कैसे होती है, इसकी होती है, हमने बताया था अभी, कोन। तो ये तो फर्स्ट 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, एमसीक्यू थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस है, एंड द 7th क्वेश्चन इज, क्वेश्चन 7 है, एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई स्पेस। जो ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाइड करता है वो क्या कहलाता है, शुरू में हमने जब टॉपिक स्टार्ट करा था बताया था सॉलिड, तो कहलाता है सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा सॉलिड। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट। अ क्यूबॉइड हैज डैश फेस। क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, 1 2 टॉप पर और एक बेस पर 4, एक साइड में एक साइड 6। क्यूबॉइड हैज फर्स्ट ऑप्शन में 6 फेसेस, आगे और भी इसमें। एज डैश एज, कितनी एज होती है, एज हमने काउंट करवाई थी 12 होती है, 1, एक इसके पीछे 2, एक ये 3, एक देखो 4 नीचे होगी 8, और एक ये 9, ये 10, इसी तरह एक 11 और एक 12। तो क्या होता है, 6 फेस होती हैं। दूसरे ऑप्शन में आ जाएगा 12 एजेस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, और आगे लिखा है एंड डैश 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 वर्टेक्स। वर्टेक्स कितने होते हैं कीवर्ड में, 4 तो ऊपर है, 1 2 3 4, और 4 ही नीचे, 5 6 7 8, तो 8 वर्टेक्स।
तो क्यूबॉइड टाइप, 6 फेस, 12 एजेस, 8 वर्टेक्स। नाउ थर्ड पार्ट, द डैश फेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल। ये कीवर्ड है, इसकी कौन सी फेस आइडेंटिकल मतलब इक्वल होती है? कौन सी फेस होगी? देखो यानी फेस इसके इक्वल है, यानी फेस इसके इक्वल, यानी कि इसके सामने इसको क्या बोलते हैं? अपोजिट्स। तो आंसर हो जाएगा अपोजिट्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स रखोगे द अपोजिट फेसेस। फेसेस तो लिखा हुआ है, केवल आपको फिल क्या करना है? अपोजिट। अपोजिट फेस ऑफ क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल, यानी कि एकदम सेम होती है। नेक्स्ट फोर्थ, अ डैश हैज नो वर्टेक्स एंड नो एज। हमने इतनी सारी फिगर दिखाई, सब में वर्टेक्स थी, किसको छोड़कर? इसको छोड़कर। इसमें कोई वर्टेक्स नहीं है ना, और कोई फेस नहीं है। फेस है तो कैसा है? कर्व फेस है, फ्लैट फेस नहीं है ना। इसमें लिखा था कहाँ गया? आ हैज नो वर्टेक्स नो एज, सॉरी एज लिखा है, एज नहीं है कोई, तो क्या कहलाएगा? ये फिगर क्या कहती है? स्फीयर। तो आ स्फीयर, क्योंकि ये अगर एक्सरसाइज में आपको नोटबुक पर समझाता तो समझ में आता है, फिगर दिखानी थी नोटबुक पर, हाँ फिगर मजेदार नहीं आती, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ऐसी। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ तो था, ये फोर्थ पार्ट तो था। फिफ्थ, ऑल द फेसेस ऑफ अ डैश आर आइडेंटिकल। ऐसी कौन सी फिगर है जिसके सारे फेस इक्वल होते हैं? कौन सी फिगर है? जो लूडो का डाइस है ये, इसका कोई सा भी फेस ले लो, सबकी साइड सेम है। कैसे? सब स्क्वायर। और ये फिगर क्या कहलाती है? क्यू। तो आंसर इज क्यू। ऑल फेस ऑफ अ, फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिखोगे क्यू। नाउ 6, अ स्क्वायर पिरामिड। पहले मैं आपको स्क्वायर पिरामिड दिखाऊंगा। ये रहा स्क्वायर पिरामिड, जिसका बेस स्क्वायर हो और सब साइड्स की फेस कैसी हो? ट्रायंगल, है ना। अ स्क्वायर पिरामिड हैज लेटरल ट्रायंगुलर फेस। इसमें कितने ट्रायंगुलर फेस हैं? नीचे तो ट्रायंगल नहीं है, साइड की चारों साइड्स क्या है? ट्रायंगुलर। तो 4 ट्रायंगुलर फेस हो गए, तो लिखोगे 4। दोबारा पढ़ता हूं मैं। 6, अ स्क्वायर पिरामिड हैज, डैश की जगह पूरा गया, 4 लेटरल ट्रायंगुलर फेस एंड एज। एज कितनी है इसमें? एज बताया था क्या होती है? 2n, है ना। फॉर्मूला तो पाया था। बेस में कितनी साइड्स हैं? 4, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करो 8। 8 एज है। कौन कौन सी? वैसे 1 2 3 4 और 4 नीचे दिख रही ना, 5 6 7 8। तो आंसर इज, इसी के आगे आ जाएगा 8 एजेस। समझ में आ गया ना। स्क्वायर पिरामिड है, पहले में आएगा 4 आइडेंटिकल या लेटरल ट्रायंगुलर फेस एंड 8 एजेस। नेक्स्ट 7th पार्ट, 7th पार्ट देखते हैं। अ ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड क्या होता है? जिसका बेस क्या हो? ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये नीचे बेस ट्रायंगल है और ये, तो इसमें कुल फेस कितने? 4, और चारों के चारों फेस कैसे? ट्रायंगल शेप में। वर्टेक्स कितने? n+1 4। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैज डैश ट्रायंगुलर लेटरल फेसेस। तो कितने हैं ट्रायंगुलर लेटरल फेसेस? 4 ट्रायंगुलर फेस हैं। तो पहले में तो आ जाएगा 4, चाहे आप न्यूमेरिकल लिखो चाहे ऐसे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है। 4 ट्रायंगुलर फेसेस एंड कौन सा था ये? 7। ट्रायंगुलर पिरामिड हैज फेसेस एंड एजेस। एजेस पूछा है, एजेस बताया था पिरामिड में क्या था? 2n। 3 तो नीचे हो गई और 3 साइड की, तो कितनी एजेस हो गई इसमें? 6। समझ में आ गया ना। 3 तो दिख रही है, जिसकी साइड सी दिखाता हूँ। चलो, ये एज जी होती है 1 2 3, और 3 कौन सी? ये 4, ये 5 और ये तीसरी छठी, तो 6 हो गई। 6 एजेस। नाउ 7th 8th पार्ट, 8th है लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। 8th ये है अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होता है? जिसका ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म, नीचे भी ट्रायंगल, ऊपर भी ट्रायंगल, और साइड में तीनों क्या होंगी? रेक्टेंगल। तो कुल फेस कितनी है? 2 तो ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगल, तो कुल फेस 5 हो गई, है ना। देखते हैं पूछा क्या है। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज वर्टेक्सेस। वर्टेक्सेस कितने प्रिज्म में? 2n। नीचे कितने वर्टेक्स? जहां ये कॉनिक्स बोलते हैं, जहां पर 2 फेस में, तीनों फेस मिलते हैं, 1 2 3, और 3 ही इसके अपोजिट, तो 6 वर्टेक्स हो गए। पहले का आंसर हुआ 6, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, पहले में तो आ जाएगा 6। पूछा था इसमें अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज डैश 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 वर्टेक्स, तो 6 वर्टेक्स। डैश रेक्टेंगुलर लेटरल फेस, कितने
रेक्टेंगुलर फेस है, बताया था 1 2 3, 3 है, तो दूसरे में आ जाएगा 3 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड डैश 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 ट्रायंगुलर बेस। ट्रायंगुलर बेस कितने होते हैं इसमें? 3 रेक्टेंगुलर फेस एंड 2 ट्रायंगुलर बेस। एक तो ये और एक ऊपर ट्रायंगुलर फेस बोलना चाहिए, बेस बोलना चाहिए ना, तो 2 हो गया इसमें। और भी अरे एक और है भी इसमें। एंड एज कितनी होंगी इसमें? प्रिज्म है ये, कितनी एज है बता सकते हो? नहीं, 3 3 6, 3 का तो समझिए ये 1 2 3 और 3 ऐसे नहीं 6, और एक ये 7, एक ये 8 और एक 9, तो ये होगी 9 एजेस। ओके, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आप इसे नोट कर लीजिए चाहे। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, गिव एग्जांपल ऑफ 4 ऑब्जेक्ट विच आर इन द शेप ऑफ फर्स्ट पार्ट कोन, दूसरा क्यूबॉइड, तीसरा सिलेंडर। तो कोन के ऐसे 4 एग्जांपल दो। तो देखो आपने जोकर की कैप देखी होगी है ना, क्लाउन्स कैप जिसे बोलते हैं। जोकर की कैप कौन होती है? आइसक्रीम जो होती है सॉफ्टी का कोन, वो भी क्या होती है? कोन की शेप होती है। कोई कॉनिकल शेप में बर्तन हो, वेजल्स हो, तो वो भी कोन की शेप है। तो हमने 4 एग्जांपल लिखे कोन के। फर्स्ट आइसक्रीम कोन, क्लाउन्स कैप, जोकर की टोपी जिसको बोलते हैं क्लाउन्स कैप है। कॉनिकल टेंट देखा होगा, टेंट की शेप ऐसी होती है। हिप भी लिख सकते हो आप। हिप भी क्या होता है? हिप मतलब ढेर बनाना, जैसे हाथ से करते हो, कोन की शेप बनती है ना, हिप भी लिख सकते हो। और कॉनिकल बेजल्स, कोई कोन की शेप का बेजल्स हो। ये तो एग्जाम्पल हो गए कोन के। दूसरा पूछा था क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड के क्या है? बुक है, नोटबुक है, पेंसिल बॉक्स, आपने देखा होगा मैच बॉक्स, ईंट जिसे बोलते हैं ब्रिक, बहुत सारे हैं। कोई से भी आपका बॉक्स, जो घर में बॉक्स होते हैं, वो भी क्या होती है? हमेशा क्यूबॉइड की शेप होती है। अपना रूम लिख सकते हो, रूम भी क्या है? क्यूबॉइड की शेप है। तो 4 एग्जाम्पल मैंने लिखे, मैच बॉक्स, अ ब्रिक, अ नोटबुक, बुक भी लिख सकते हो, और पेंसिल बॉक्स। ओके, ये 4 एग्जाम्पल हो गए आपके क्यूबॉइड के। नेक्स्ट पूछा था सिलेंडर। सिलेंडर के 4 एग्जाम्पल देखो कौन कौन से लिखे हमने। एक तो सर्कुलर ग्लास, ये सर्कुलर ग्लास से मतलब क्या? सिलेंड्रिकल लिख देना चाहिए, तो मैंने सर्कुलर ग्लास लिख दिया। सिलेंड्रिकल ग्लास जो स्टील का ग्लास होता है ना, तो चलो सिलेंड्रिकल ही लिखूं, सिलेंड्रिकल ग्लास। ग्लास एक टाइप होता है ना स्टील का, तो ऐसे ही होता है सेम। तो ये कैसी शेप होती है? सिलेंडर। एक ग्लास ऐसे भी होते हैं, आपने देखोगे स्टील के कुछ ग्लास ऐसे भी होते हैं, इसलिए सब लिखना पड़ता है कि सिलेंड्रिकल ग्लास, और कुछ कारण नहीं है। ये शेप होती है फ्रस्टम कहलाती है। दूसरा, गैस में आपने देखा होगा रबड़ का पाइप जो होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे, तो गैस पाइप भी कैसा है? सिलेंडर की शेप है। आपने रोड देखो, सड़क फुट जिसे बोलते हैं, सड़क जो फुट होता है, पत्थर का सब व्हील होता है, उसका व्हील की शेप कैसे होती है? सिलेंडर की। तो व्हील ऑफ रोड रोलर और पिलर, आपने मकान में पिलर देखो गोल गोल होते हैं सर्कल की शेप में, तो सर्कुलर पिलर या सिलेंड्रिकल पिलर। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे इसके आगे की जो भी वीडियो अपलोड होंगी वो आपकी मिस नहीं होंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।